क्या? आज हम सब मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सबके प्रिय स्तोत्र हनुमान चालीसा की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। 40 चौपाइयाँ और दोहे हैं इसमें। जी। लेकिन ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है ना? इसमें भक्ति, शक्ति, सेवा, ज्ञान, पता नहीं क्या क्या छुपा है। बिल्कुल, एक अद्भुत संगम है ये। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इस रचना के जो मूल संदेश हैं उनको समझे। जैसे हनुमान जी का चरित्र चित्रण कैसे किया गया है, राइट। उनकी शक्तियाँ, उनके काम और इस पाठ का महत्व क्या है, जैसा इसमें बताया गया है। जी हाँ। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो कैसे स्थापित होता है इस पाठ से। सही कहा। इसमें वीरता की गाथाएं हैं तो भाई समर्पण का चरण भी है, ज्ञान का सागर है तो सेवा का आदर्श भी। चलिए, और इस पवित्र रचना के धर्म को परत दर परत खोलने का प्रयास करें। तो शुरुआत होती है दो दोहों से। पहला है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधार, परनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चार। ये पंक्तियां पाठ के शुरू में ही गुरु महिमा पर इतना जोर। ये पंक्तियां एक तरह से आधारशिला। बिल्कुल शुरुआत में। यहाँ साधक क्या कर रहा है? सबसे पहले अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर। अच्छा, मन रूपी दर्पण। और उद्देश्य क्या है? श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करना। क्यों? क्योंकि वही यश जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको देने वाला है। तो ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि किसी भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृपा और मन की निर्मलता ये पहले जरूरत है। जैसे साफ शीशे के बिना अक्स सही नहीं दिखता, वैसे ही निर्मल मन के बिना प्रभु यश का सही वर्णन या अनुभव वो संभव नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर तुरंत बाद दूसरा दोहा आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस काल। यहाँ रचयिता खुद को बुद्धिहीन कह रहे हैं। इसका क्या मतलब? सिर्फ विनम्रता है या कुछ और गहरा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये भक्ति मार्ग का एक बहुत जरूरी तत्व है, शरणागति। शरणागति। हाँ। जब साधक खुद को बुद्धिहीन मतलब अपनी सीमाओं को पहचानता है, अपनी कमियों को जानता है, तभी वो पूरी तरह से अपने आराध्य की तरफ मुड़ता है। यहाँ तुलसीदास जी पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण करते हुए उनसे बल, बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं और साथ ही अपने सारे क्लेश, सारे विकार उनको दूर करने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति जो है वो अहंकार के मिटने से ही शुरू होती है। जब हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं तभी दैवीय कृपा के पात्र बनते हैं। तो मतलब ज्ञान और शक्ति की यात्रा शुरू करने से पहले गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है और अपनी सीमाओं का एहसास भी। क्या बात है, बहुत सुंदर शुरुआत। अच्छा, अब चौपाइयों का आरंभ होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये पंक्तियां एकदम से हनुमान जी का कैसा चित्र सामने लाती है? ये पंक्तियां उनके विराट व्यक्तित्व का परिचय कराती है। देखिए, उन्हें सिर्फ ज्ञानी नहीं कहा, हाँ, ज्ञान गुण सागर। सागर जिसकी कोई थाह नहीं, ज्ञान और गुणों का सागर, कपीस यानी वानरों के स्वामी, और अपनी कीर्ति से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले। ये दिखाता है कि उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं है, गुणों से भरा हुआ है और उनका प्रभाव वो यूनिवर्सल है, सागर की तरह गहरे और रत्नों यानी गुणों से भरे हुए। और अगली ही पंक्तियों में उनकी भूमिका और वंश का परिचय है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। बिल्कुल, यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें एक साथ है। पहली, उनकी सबसे बड़ी भूमिका रामदूत जी। दूसरी, उनकी शक्ति अतुलित बलधामा, मतलब जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं, कोई सीमा नहीं। और तीसरा, उनका वंश परिचय, माता अंजनी और पिता पवन देव के पुत्र। ये उनके चरित्र के आप कह सकते हैं आधार स्तंभ है। अच्छा। राम के प्रति निष्ठा, असीम शक्ति और दिव्य उत्पत्ति, ये तीनों मिलकर ही उनके उस अद्वितीय व्यक्तित्व को बनाते हैं। आगे उनके भव्य रूप का भी वर्णन है। कंचन बरन बिराजे सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इन प्रतीकों का क्या महत्व हो सकता है? ये जो वज्र, ध्वजा, जनेऊ। जी, ये वर्णन सिर्फ शारीरिक सुंदरता तक नहीं, इसके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ। कंचन बरन, सोने जैसा तेजमय शरीर, दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक। सुंदर वेश, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, ये उनके आकर्षक और तेजस्वी होते दिखाते हैं।
हाथ में वज्र उनकी शक्ति, उनकी कठोरता का प्रतीक है, तो ध्वजा विजय और यश का। और जनेऊ? कंधे पर मूंज का जनेऊ, उनके ब्रह्मचर्य व्रत, उनकी पवित्रता और ये कि वो वैदिक संस्कारों में दीक्षित हैं, इसका प्रमाण है। तो ये सब मिलकर उनके दिव्य, शक्तिशाली और पवित्र स्वरूप को हमारे सामने रख। उनका शिवजी से संबंध भी स्थापित किया गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। ये शंकर सुवन कहने का क्या मतलब है? शंकर सुवन उन्हें भगवान शिव का अंश या अवतार है। अच्छा, शिव का अंश। इससे उनके दिव्य रूप और उनकी आध्यात्मिक शक्ति को और गहराई मिलती है। केसरी नंदन के रूप में तो उनके वानर कुल का परिचय है ही, लेकिन शंकर सुवन कहने से उनकी दिव्यता प्रकट होती है। और उनका तेज, उनका प्रताप इतना महान है कि सारा संसार उनकी वंदना करता है। तो ये पंक्तियां उनके लौकिक और अलौकिक दोनों परिचयों को एक साथ सामने रखती हैं। चालीसा में बार बार श्री राम के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति है, जो सेवा भाव है, उस पर बहुत जोर दिया है। जैसे विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये उनके चरित्र का कौन सा पहलू? ये पंक्तियां तो समझिए हनुमान जी के जीवन का सार है। जो वे बहुत विद्वान, गुणी, चतुर भी है, पर इन सब योग्यताओं का एक ही लक्ष्य है, राम काज करिबे को आतुर, मतलब श्री राम का काम करने के लिए हमेशा तैयार। हमेशा तक। जी, उन्हें दुनिया की बातों में रस नहीं आता, बल्कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु राम का चरित्र सुनने में ही आनंद है। और उनका हृदय उसमें हमेशा राम लखन सीता मन बसिया, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ही बसे रहते हैं। ये निष्काम कर्मयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। अपनी सारी योग्यताएं, सारा सामर्थ्य बिना किसी अपने स्वार्थ के केवल अपने आराध्य के लिए समर्पित कर देना, यही उनकी भक्ति की ऊंचाई है। फिर उनके कुछ अद्भुत कार्यों का वर्णन आता है जो उनकी क्षमताओं को दिखाते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। एक ही काम के लिए इतने अलग अलग रूप, ये क्या दिखाता है? यही तो उनकी खासियत है, विलक्षणता है, परिस्थिति के अनुसार रूप बदलने की क्षमता। ये उनकी बुद्धि और सामर्थ्य दोनों को दर्शाती है। माँ सीता को विश्वास दिलाने के लिए बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि वो डर न जाए। वहीं रावण की लंका को जलाने के लिए विकट रूप यानी बहुत भयंकर विशाल रूप धारण किया। असुरों का संहार करने के लिए भीम रूप यानी अत्यंत शक्तिशाली रूप लिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे रूप परिवर्तन अपने प्रदर्शन के लिए नहीं थे, बल्कि रामचंद्र के काज सवारे, श्री रामचंद्र जी के काम को पूरा करने के लिए थे। जी। उनका हर काम, हर रूप बस राम सेवा में ही समर्पित था। और वो संजीवनी बूटी लाने वाला प्रसंग, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इसके बाद राम जी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण लगती है मुझे। रघुपति की हुई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। ये प्रसंग तो हनुमान जी की निष्ठा और उनकी क्षमता का चरम दिखा। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब हनुमान जी ने एक असंभव काम को संभव करके संजीवनी बूटी ला दी। इससे श्री राम इतने खुश हुए, इतने भावुक हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया, हर्षि उर लाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, उन्होंने भरी सभा में हनुमान जी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भरत के समान प्रिय। जी, ये किसी सेवक के लिए उसके स्वामी से मिलने वाली सबसे बड़ी उपाधि, सबसे बड़ा सम्मान है। ये दिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और भक्ति का स्थान भगवान की नजर में कितना ऊंचा है। ये भी कमाल है कि चालीसा के अनुसार सिर्फ राम जी ही नहीं, बल्कि सारे देवता और ऋषि मुनि भी हनुमान जी का यश गाते हैं। सहस बदन तुम्हेरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जी, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। ये पंक्तियां हनुमान जी की महिमा की, आप कह सकते हैं, सार्वभौमिकता और उसकी असीमिता को दर्शाती हैं। कहा गया है कि स्वयं शेषनाग अपने 1000 मुखों से आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्रीपति यानी भगवान विष्णु राम के रूप में उन्हें गले लगाते हैं। अच्छा। सनक आदि परम ऋषि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद, सरस्वती जी, स्वयं शेषनाग, यमराज, कुबेर, सभी दिशाओं के रक्षक दिक्पाल
कोई भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि और विद्वान, कवि कोविद भी उनके गुणों का बखान करने में असमर्थ हैं। जी मतलब उनकी कीर्ति इतनी विशाल है, जी, मानवीय समझ और वर्णन की सीमाओं से कहीं परे। उनकी सहायता करने वाली और कार्य सिद्ध करने वाली भूमिका के और भी उदाहरण हैं चालीसा में, जैसे सुग्रीव और विभीषण वाले प्रसंग। जी हाँ, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। ये बताता है कि कैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया, उनकी दोस्ती कराई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। ये उनकी कूटनीतिक कुशलता भी दिखाता हाँ, और मित्रता निभाने का प्रमाण भी। है। बिल्कुल। इसी तरह तुम्हारो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान। यानी रावण के भाई विभीषण ने जब हनुमान जी की सलाह मानी, तभी वे लंका के राजा बने। ये दिखाता है कि उनकी सलाह, उनका मार्गदर्शन कितना सही और कल्याणकारी। वे केवल बलशाली ही नहीं थे, बल्कि उत्तम सलाहकार और सहायक भी थे। और उनकी अपनी शक्तियों के भी कुछ और कमाल के उदाहरण हैं, जैसे सूर्य को फल समझकर निगल जाना या समुद्र लांग जाना। हाँ, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। ये उनके बचपन की कथा है, जब उन्होंने हजारों योजन दूर सूरज को मीठा फल समझकर निगल लिया। ये उनकी जन्मजात अद्भुत शक्ति है। और दूसरा, प्रभु मुद्रिका में लिमिट मानी, जलद हिलांग गए अचरज नहीं। यानी प्रभु राम की अंगूठी मुंह में रखकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं। ये उनके संकल्प और राम नाम की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाता ये सब प्रसंग सुनकर तो यही लगता है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। है। बिल्कुल। इन उदाहरणों के बाद ये पंक्ति एक से संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे आपकी कृपा अनुग्रह से सहज ही सरल सुगम हो जाते हैं। ये भक्तों के लिए एक बहुत गहरा आश्वासन है कि हनुमान जी की कृपा और भक्ति से जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। असंभव संभव हो सकता है। अब बात करते हैं कि चालीसा उनके स्मरण और पाठ के लाभों के बारे में क्या कहती है। कई पंक्तियां तो सुरक्षा और अभय देने का आश्वासन देती हैं। हाँ, हनुमान जी का एक प्रमुख रूप रक्षक का है। जैसे राम वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका मतलब है कि आपके दिव्य धाम या उनके दरबार के द्वार वाले आपकी इजाजत के बिना घुस नहीं सकता। अच्छा, ये दिखाता है कि राम तक पहुंचने के लिए भी हनुमान जी की कृपा चाहिए। और सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने से सारे सुख मिलते हैं, और जब आप जैसा शक्तिशाली रक्षक हो, फिर डर किस बात का। ये पंक्तियां भक्तों को अभय देती हैं। उनकी शक्ति के प्रभाव का भी वर्णन है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। ये पंक्तियां क्या बताती हैं? ये पंक्तियां उनकी असीम, मतलब जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो, ऐसी शक्ति का संकेत देती हैं। उनका तेज इतना प्रचंड है कि उसे वे खुद ही संभाल सकते हैं। उनकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांपते हैं। ये उनकी शक्ति की भयावहता और उसकी व्यापकता को दिखाता है, जो भक्तों के लिए तो रक्षा कवच है, पर दुष्टों के लिए भय का कारण है। और नकारात्मक शक्तियों पर उनके प्रभाव का तो बहुत स्पष्ट उल्लेख है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो बहुत लोग मानते हैं। जी, ये बहुत प्रचलित और महत्वपूर्ण चौपाई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जहां भी महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है या सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां या बाधाएं पास नहीं फटकती। ये उनके नाम स्मरण की शक्ति में गहरे विश्वास को दर्शाता है। और ये सिर्फ बाहरी बाधाएं ही नहीं, मेरे ख्याल से मन के जो अंदरूनी डर हैं, नकारात्मक विचार हैं, उनको भी दूर करने का प्रतीक है। शारीरिक और मानसिक कष्टों के निवारण की भी बात कही गई है इसमें। नासे रोग हरे सब बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जी, यहाँ एकदम साफ कहा गया है कि वीर हनुमान जी का लगातार जप करने से सभी तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं और हर तरह की पीड़ा मिट जाती है। ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति की ओर इशारा करता है। और अगली पंक्ति कहती है कि जो कोई मन, कर्म और वचन से, यानी पूरी निष्ठा और एकाग्रता से हनुमान जी का ध्यान करता है, वे उसे हर प्रकार के संकट से जरूर छुड़ाते हैं। तो ये उनका संकट मोचन रूप हुआ। बिल्कुल, यही उनका संकट मोचन रूप है। मनोकामनाओं की पूर्ति का भी आश्वासन है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका मतलब है कि जो कोई दूसरी इच्छाएं मनोरथ लेकर भी हनुमान जी की शरण में आता है, वो भी जीवन का अमित यानी असीम अनंत फल प्राप्त करता है।
यहाँ अमित जीवन फल का मतलब सिर्फ सांसारिक इच्छा पूर्ति ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और परम कल्याण भी हो सकता है। उनकी कृपा सिर्फ संकट नहीं टालती बल्कि जीवन को सार्थक बनाने वाले फल भी देती है। उनकी महिमा किसी एक युग तक सीमित नहीं है, ये भी कहा गया है। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। ये उनकी शाश्वत महिमा का प्रमाण है। उनका प्रताप, उनका प्रभाव सिर्फ त्रेता युग तक नहीं है बल्कि चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में फैला हुआ है। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है और अंधेरे को दूर करके उजाला फैलाने वाला है। जगत उजियारा ये उनकी कालातीत प्रासंगिकता को दिखाता है। उन्हें साधु संतों का रक्षक और असुरों का विनाशक भी कहा गया है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये दोहरा स्वरूप क्या दर्शाता है? ये उनके धर्म स्थापना वाले स्वरूप को दिखाता है। वे सज्जनों साधु संतों के रक्षक हैं, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार। वहीं दूसरी ओर वे असुर निकंदन, दुष्टों और असुरी शक्तियों का विनाश करने वाले हैं। ये संतुलन जरूरी है, अच्छाई की रक्षा और बुराई का नाश। और ये सब करते हुए भी वे राम दुलारे हैं। जी हाँ, श्री राम के अत्यंत प्रिय बने रहते हैं। उनका हर काम धर्म के लिए और राम जी की प्रसन्नता के लिए होता है। चालीसा उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता भी बताती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर नीम जानकी माता। ये सिद्धियां और निधियां क्या होती हैं संक्षेप में? ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने उन्हें यह वरदान दिया है कि वे 8 प्रकार की योगिक सिद्धियों जैसे अणिमा, महिमा, जिनसे छोटा या बड़ा रूप बनाने की क्षमता मिलती है, और 9 प्रकार की दैवीय निधियों या संपदाओं जैसे पद्म निधि, शंख निधि, जिनसे सुख समृद्धि मिलती है। अच्छा, यह दिखाता है कि हनुमान जी की कृपा से भक्तों को न सिर्फ धार्मिक उन्नति मिलती है बल्कि जरूरत पड़ने पर उनकी क्षमताएं और सांसारिक सुख समृद्धि भी मिल सकती है। वे पूर्णता देने वाले हैं। उनके पास राम रसायन होने की बात भी कही गई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन क्या चीज है? राम रसायन का गहरा अर्थ है राम नाम रूपी दिव्य औषधि, या कह लीजिए भक्ति का अमृत। हनुमान जी के पास यह रसायन यानी राम भक्ति का सार तत्व हमेशा रहता है, क्योंकि वे सदा रहो रघुपति के दासा, हमेशा श्री राम के अनन्य दास बनकर रहते हैं। ये पंक्ति भक्ति की महिमा बताती है। राम भक्ति ही वो परम औषधि है जो जीवन के सभी रोगों, चाहे वो शारीरिक हो या आध्यात्मिक, का नाश कर सकती है। ये औषधि हनुमान जी के पास भरपूर है, क्योंकि वे तो भक्ति की साक्षात मूर्ति हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि हनुमान जी की भक्ति सीधे राम तक ले जाती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये पंक्ति हनुमान भक्ति के महत्व को एकदम शिखर पर ले जाती है। इसके अनुसार हनुमान जी का भजन या स्मरण करने से भक्त श्री राम को पा लेता है। श्री राम को पा लेता है जी, और उसके जन्म जन्मांतर के दुख समाप्त हो जाते हैं, बिसरावे भूल जाते हैं, यानी उनसे मुक्ति मिल जाती है। यहाँ हनुमान जी को राम प्राप्ति का एक बहुत आसान और अचूक माध्यम बताया गया है। वे भक्त और भगवान के बीच एक पुल का काम, और अंततः ये भक्ति मोक्ष तक पहुंच जाती है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। जी, यहाँ भक्ति के परम फल का वर्णन कहा गया है कि हनुमान जी का भक्त अंत समय में श्री रघुनाथ जी के दिव्य धाम रघुबरपुर, साकेत लोक या वैकुंठ को प्राप्त होता है, और वहां अगर उसका फिर से जन्म भी होता है तो वो हरि भक्त यानी भगवान के भक्त के रूप में ही जन्म लेता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक यात्रा चलती रहे। अच्छा, तो ये हनुमान जी की भक्ति से मिलने वाली अंतिम गति यानी मोक्ष या भगवान के धाम की प्राप्ति का आश्वासन है। तभी शायद अगली पंक्तियों में कहा गया, और देवता चित्त न धरे, हनुमत सेई सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या इसका ये मतलब है कि और किसी देवता का ध्यान नहीं करना चाहिए? देखिए, शाब्दिक अर्थ ऐसा लग सकता है, पर इसका गहरा भाव अनन्य भक्ति की महिमा है। ये पंक्तियां कह रही हैं कि अगर कोई पूरी श्रद्धा से सिर्फ हनुमान जी की ही सेवा या स्मरण हनुमत से ही करता है तो उसे सभी तरह के सुख मिल जाते हैं। उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहती है। जो बलवीर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके संकट अपने आप कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। यह हनुमान जी की भक्ति की पूर्णता और उसकी सब कुछ देने वाली शक्ति पर जोर देता है।
ये भक्त की एकाग्रता और निष्ठा को केंद्रित करने का एक काव्यात्मक तरीका है, ऐसा समझ सकते हैं। अंत की कुछ चौपाइयों में विशेष फलश्रुति या वचन दिए गए हैं, जैसे 100 बार पाठ करने का फल, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। ये एक खास संख्या के पाठ का खास फल बताता है। कहा गया है कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वो सभी प्रकार के बंधनों से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कर्म बंधन हो, उनसे मुक्त हो जाता है और उसे महान सुख की प्राप्ति होती है। ये पाठ की निष्ठापूर्वक आवृत्ति के महत्व और उसके निश्चित परिणाम का आश्वासन है। और अगली चौपाई तो सिद्धि प्राप्ति का ही वादा करती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। ये बहुत शक्तिशाली आश्वासन है। इसमें कहा गया है कि जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे सिद्धि यानी जो वो चाहता है उसकी प्राप्ति या आध्यात्मिक पूर्णता मिलती है। और इस बात के साक्षी कौन है? स्वयं गौरीसा यानी गौरी के पति भगवान शिव। भगवान शिव साक्षी है। जी, शिव जी की साक्षी इस पाठ की प्रामाणिकता, उसकी शक्ति और प्रभावशालिता को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करती है। इसके बाद रचयिता तुलसीदास जी स्वयं सामने आते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत विनम्रता और अपनी व्यक्तिगत भक्ति व्यक्त करते हैं। वे खुद को सदा हरि चेरा, हमेशा भगवान का दास बताते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ, आप मेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास कीजिए। ये कवि की अपनी अंदरूनी इच्छा और शरणागति का बड़ा मार्मिक चित्रण है। और समापन होता है अंतिम दोहे से। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। ये पूरी चालीसा का सार है और अंतिम प्रार्थना भी। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों को हरने वाले हैं। आप मंगल यानी कल्याण के साक्षात स्वरूप हैं। हे देवताओं के स्वामी सुरभूप, आप अकेले नहीं बल्कि अपने आराध्य श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। ये सिर्फ सुरक्षा या आशीर्वाद की प्रार्थना नहीं है, बल्कि हृदय में लगातार दिव्य उपस्थिति की, अपने आराध्य के पास होने की गहरी इच्छा है। अमो को छुआ। हनुमान जी की श्री राम के प्रति वो अनन्य भक्ति, उनकी अतुलनीय शक्ति और ज्ञान, एक आदर्श सेवक और सहायक के रूप में उनकी भूमिका, और सबसे बढ़कर चालीसा के अनुसार उनके स्मरण और पाठ से भक्तों को मिलने वाले अनगिनत लाभ, संकटों से मुक्ति, अभय, मनोकामना पूर्ति और अंत में भगवान की प्राप्ति और उनके धाम तक पहुंचना। इसमें एक अद्भुत संतुलन होता है। कैसे ये पाठ हनुमान जी के चरित्र के अलग अलग पहलुओं को, उनके कार्य यानी कथा, उनके गुण यानी विशेषताएं और उनकी भक्ति से मिलने वाले फल यानी लाभ, इन सबको एक साथ पिरोता है। यह सिर्फ स्तुति नहीं है, बल्कि भक्त के लिए अपने आराध्य के साथ एक जीता जागता संबंध बनाने का माध्यम है। हर चौपाई एक नया दरवाजा खोलती है भक्त को हनुमान जी के